डीएसए का काम करना क्या लीगल है? क्या इसके लिए एक अलग से लाइसेंस लगता है? क्या ये कोई फ्रॉड है, किसी तरह का स्कैम है? क्या इसको काम करने के लिए बैंक आपसे पैसे लेगा, आपको चार्ज करेगा? क्या इसका लाइसेंस लेने के लिए आपको किसी को कोई फीस देनी होगी? इन सारे भ्रम और मिथ्स को आज तोड़ने के लिए ये मैं वीडियो बनाया हूँ। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं या डीएसए में अपना करियर बनाना चाहते हैं या डीएसए को एज अ पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अजय और मैं लोगों की मदद करता हूं डीएसए का बिजनेस शुरू करवाने में या फिर इस बिजनेस को फुल टाइम करने में या पार्ट टाइम करने में। कैसे आप अपनी इनकम को कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं कई सारे पॉइंट्स को कवर करने वाला हूं, जिसमें मेन हमारा ये टॉपिक रहेगा कि क्या आप बैंक के साथ मिलकर ये बिजनेस को कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से किसी लाइसेंस की जरूरत होगी। क्या ये डीएसए से होने वाली इनकम लीगल है? क्या इससे मेरे बैंक अकाउंट पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या किसी तरह की कानूनी कार्रवाई मेरे बीच में आएंगी या नुकसान पहुंच सकता है जिसमें मेरे को? क्या ये कोई फ्रॉड है, क्या स्कैम है? इन सारे डाउट्स को आज क्लियर करने आगे ये मैं आया हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे वीडियोस पुराने नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पुराने जो वीडियोस मैंने आपके टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें मैं डीएसए को आप कैसे बना सकते हैं, ऑफिस को कैसे सेटअप करना है, टीम कैसे बिल्ड करनी है, लीड कैसे जनरेट करनी है, पार्ट टाइम बिजनेस कैसे करना है, उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर कर चुका हूँ। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या डीएसए बनाने के लिए आपको किसी प्रकार के किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत चाहिए? क्या गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए? तो इसका सीधा सा जवाब है ना। आपको किसी भी तरह के गवर्नमेंट के लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपल किसी भी बैंक से जाकर अपना एक एग्रीमेंट तैयार करवाना है, या फिर किसी एग्रीगेटर से, जैसे कि कॉर्पोरेट डीएसए होते हैं, जैसे कि मैं काम करता हूं। हम जैसे किसी कॉर्पोरेट डीएसए के साथ मिलकर आप अपना डीएसए का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जैसे आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी फोटो, आपका एक छोटा सा 1 पेज का बायोडेटा, जिसमें मुख्य आपके टॉपिक्स कवर होंगे, जैसे नाम, फादर्स नेम, आपका करंट एड्रेस, आपकी सिटी, आपकी लोकेशन, आपकी एजुकेशन। एजुकेशन से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन कितनी भी हो चलेगी, कितनी कम हो, कितनी ज़्यादा हो, डजेंट मैटर। आप किसी बिजनेस में हो, आप किसी जॉब में हो, डजेंट मैटर। आप कहीं से भी कैसे भी काम कर सकते हो। थोड़ी सी इसके साथ साथ अगर आप किसी एग्रीगेटर कंपनी से, देखिए ये मैं अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि अगर आप किसी एक बैंक से अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं, तो आपको सारे बैंकों से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट सेम टाइम पे अगर आप किसी चैनल के साथ मिलकर काम करते हैं, तो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। वो चैनल आपको सारे बैंक्स के लाइसेंस और सारे बैंक्स के एग्रीमेंट आपको प्रोवाइड करवाएगा। आपको लॉगिन्स की क्रेडेंशियल्स देगा, जिससे आप अपनी फाइलें लॉगिन कर सकते हो, आप अपने केस को प्रोसेस करा सकते हो, बैंक में जाकर आप अपने केस की समय समय पर जानकारी ले सकते हो। तो आपको किसी भी तरह के अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है, क्या मुझे किसी ऑफिस की जरूरत है? क्या मुझे कोई ऑफिस लेना पड़ेगा या दुकान खोलनी पड़ेगी? तो उसका एक सीधा सिंपल जवाब है नहीं। यदि आप इंडिविजुअल बिजनेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपना काम खुद ही करें, अकेले करें, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कोई ऑफिस लेने की। आपको सिंपल एक इंटरनेट और एक मोबाइल या लैपटॉप की जरूरत होगी, जिसके थ्रू आप कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, चेक कर सकते हो, वेरीफाई, क्योंकि आजकल डिजिटल है सब कुछ। आपको वेरीफाई करने के लिए हर चीज मोबाइल पर पॉसिबल नहीं होती है, तो आपको एक छोटे से सिस्टम की जरूरत होगी, या फिर आप अपने मोबाइल पे काम कर सकते हो। इंटरनेट की जरूरत होगी, तो ये आप काम कहीं से भी कर सकते हो, आप अपने घर से भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको लैपटॉप या मोबाइल लेने की जरूरत। आजकल रीयूज लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। 5 से 10 हज़ारों के बीच में आपको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इसके लिए कोई भारी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बड़ा ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खुद तो काम करेंगे, कई सारे लोगों को मिला के काम कर सकते हैं और कई सारे लोगों को अपना पार्टनर बनाकर काम कर सकते हैं, तो आपको एक छोटी सी स्पेस की जरूरत है, वो भी आप अपनी सुविधा अनुसार
ले सकते हैं। तो इसका ये जवाब है, आपको एक स्पेशल कोई ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है। क्या आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी बैंक को? क्या बैंक आपको काम करने के लिए पैसे लेगा आपसे? नहीं। कोई भी बैंक आपसे एग्रीमेंट करने के या टाई अप करने के कोई भी पैसे नहीं लेता है। इवन आप किसी चैनल पार्टनर के संग भी काम करना चाहते हैं, अगर आप मेरे संग भी काम करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी तरह की फीस या पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना ही इस एग्रीमेंट के लिए आपको कोई कॉस्टिंग देनी होती है। आजकल कई सारे ऑनलाइन वेब पोर्टल्स हैं, वेब चैनल्स हैं जो कुछ पैसे की डिमांड करते हैं, जिनके एनुअल पैकेजेस होते हैं। बट मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस तरह के बिजनेस में किसी भी तरह की फीस या पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही देनी होती है। चौथा सवाल है, क्या ये इनकम जो डीएसए के थ्रू होगी लीगल होगी? क्या ये टैक्सेबल होगी? जी हाँ, ये इनकम टोटल टैक्सेबल होती है और टीडीएस कटने के बाद ही आपको पे आउट मिलता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि अगर कोई कंपनी आपको पे आउट देती है 1 रुपया, तो उसमें से वो टीडीएस को काट के पैसा देगी, जिसकी पूरी डिटेल साल के अंत में आपके टीडीएस के पोर्टल पे आपको शो करेगी और आप अपना इनकम टैक्स फाइल करके उस टीडीएस को क्लेम कर सकते हो। ये इनकम बहुत ही जेन्युइन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 1 नंबर में लीगल है। इसमें कोई भी इलीगल इनकम नहीं है। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, फ्रॉड से कैसे बचें? आजकल कई सारे फ्रॉड्स हैं। कई सारे लोग मेरे को फोन करके बोलते हैं, सर मैंने किसी डीएसए के संग काम करना शुरू किया था, या किसी कॉल किया था किसी डीएसए वाले ने, मैंने उसका अपना केस भेजा, उसने केस कर लिया, मुझे पे आउट नहीं दिए, मुझे पैसे नहीं दिए, या उसने मुझे किसी केस कराने के कुछ पैसे मेरे से ले लिए। इन सभी के फ्रॉड से बचने का सिंपल सा तरीका है, आप जेन्युइन किसी बैंक से अपना टाई अप करें, या मार्केट में जो लीडर कॉर्पोरेट डीएसएस हैं उनके संग टाई अप करें। आप चाहें तो आप मेरे संग काम कर सकते हैं, आप मेरे संग अपना एग्रीमेंट करके इस डीएसए बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के पैसे का लेन देन नहीं किया जाता है, ना ही किसी ग्राहक से हमको पैसा लेना होता है। सारा का सारा काम बिल्कुल फ्रेश और फेयर है। आपको सारा का सारा काम फेयर करना है, किसी क्लाइंट से कोई पैसे नहीं लेने हैं। क्लाइंट का विश्वास जीतना है, वही क्लाइंट आपका धन है। आप एक बार किसी क्लाइंट को कोई भी चीज सेल करते हो तो वो क्लाइंट आपके पास रिपीट होके आता है, अपने साथ साथ और बहुत सारे क्लाइंट्स लेके आता है। तो ध्यान रखिए, आप एक लीगल अपना कॉन्ट्रैक्ट कीजिए डीएसए के साथ और अपने कस्टमर को बिल्कुल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दीजिए, ताकि उससे आपका ट्रस्ट बना रहे और वो लौट कर आपके पास खुद तो आए, नए ग्राहक को भी लेकर आए। डीएसए का बिजनेस एक सबसे सही स्ट्रक्चर्ड और लीगल बिजनेस है। आपको केवल चाहिए सही जानकारी और सही हेल्प और सही गाइड, और आपका बिजनेस रॉकेट की तरह चलने लगेगा। तो अगर आप अपने डीएसए के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ मिलकर इस डीएसए के बिजनेस को चलाएं, तो आज ही मुझे इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें और मैं आपको डीएसए स्टार्ट करने से लेके डीएसए की इनकम तक, लॉगिन से लेकर डिस्बर्समेंट तक की सारी जानकारी दूंगा। बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।